Hello, my dear students. How are you? Myself, Manoj Kumar Gupta, Assistant Professor in Computer Science Department, Pentium Point Technical College, रीवा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन नियम का पालन कर रहे होंगे तथा इस ऑनलाइन लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आपकी क्लासेस प्रभावित हैं और आपकी क्लासेस फिजिकल क्लासेस नहीं लग पा रही हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आपको ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको डू केस, इंड केस तथा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताया था। दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट हैं जिनका प्रयोग फाक्सप्रो में किया जाता है। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से डू वाइल, इंड डू तथा फॉर, इंड फॉर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रकार का लूपिंग स्टेटमेंट है। आपको मालूम है कि लूपिंग स्टेटमेंट एक प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो कि किसी सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट को रिपीटेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं या इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। फाक्सप्रो में बेसिकली हम दो लूप पढ़ेंगे, वाइल या डू वाइल, इंड डू एंड फॉर लूप, फॉर इंड फॉर लूप स्टेटमेंट, है ना। देखिए, दोनों की वर्किंग एक ही है। दोनों जो आउटपुट जनरेट करते हैं, दोनों के आउटपुट सेम तरीके से जनरेट करते हैं। कोई भी हम लूप स्टेटमेंट करेंगे, चाहे डू वाइल इंड डू लूप की बात हो, चाहे हमारा फॉर इंड फॉर लूप की बात हो, दोनों का सिंटेक्स अलग होता है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी लूप यूज करते हैं तो बेसिकली उसमें तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं: वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेप साइज, और फोर्थ ब्लॉक होता है लूपिंग स्टेटमेंट, या फोर्थ पार्ट होता है ना। यानी चार पार्ट: वेरिएबल, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, लूपिंग स्टेटमेंट, स्टेप साइज, है ना। तो डू वाइल स्टेटमेंट का देखिए, यहाँ सिंटेक्स देखिए। पहले क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है, फिर डू वाइल करके हम कंडीशन लिखते हैं, फिर लूपिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर स्टेप साइज लिखते हैं, और एंड डू से हम क्या करते हैं, यहाँ से लूपिंग ब्लॉक हमारा स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है। फॉर लूप में अगर बात करें तो फॉर लूप में हमको अलग से इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती। फॉर हम यहाँ वेरिएबल नेम लिखते हैं और फिर इसके बाद इनिशियल वैल्यू देते हैं तो इनिशियलाइजेशन हो जाता है, और एंड वैल्यू जो कि कंडीशन को डिफाइन करता है। इनिशियल वैल्यू टू एंड वैल्यू, एंड वैल्यू जब डिफाइन कर देते हैं इनिशियल वैल्यू टू एंड वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाती है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे लास्ट में एंड फॉर। ध्यान रखिएगा, यहाँ एंड फॉर या एंड डू के बीच में स्पेस नहीं होता है। यहाँ पर स्टेप नंबर का भी रोल है, अभी हम बताएंगे। जैसे आपने फाक्सप्रो में एक प्रोग्राम लिखा, क्लियर स्टोर 1 to i, है ना। आप जैसे सी में लिखते हैं i इक्वल टू, आप ऐसा प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं ना, i इक्वल टू 1, है ना। आप यहाँ पे सी में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और फाक्सप्रो में आप इस तरह लिखेंगे, मतलब कि 1 की वैल्यू को i में स्टोर किया गया है, ठीक है। फिर आप यहाँ लिख रहे हैं डू वाइल i इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि ये कब तक लूप चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ना हो जाएगी। फिर हम i की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, जब 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, 2 होगी तो 2 प्रिंट होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू को बार बार 1 प्लस करते जाएंगे, और एंड डू के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको क्लोज
इस लूपिंग स्टेटमेंट को या लूपिंग ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। यही प्रोग्राम हम फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं। फॉर आई, हमको यहाँ पे ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आई इक्वल टू 1 यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। फिर टू 10 या 5 तक हमको लेना, तो 5 यहाँ हमने 5 लिया है वाइल में, तो हम 5 तक लेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क के द्वारा हम प्रिंट कराते हैं, है ना, और इंड फॉर के द्वारा क्लोज कर देते हैं, ठीक है। दोनों का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए दोनों हम प्रोग्राम बना के रन करते हैं फॉक्स प्रो में। प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, फॉक्स प्रो में इसको रन करते हैं। पहले प्रोग्राम बनाते हैं, मॉडिफाई कमांड P1, ठीक है। अब हमने टाइप किया, है ना, इसको सेव किया। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, देखेंगे डू स्टेटमेंट के द्वारा प्रोग्राम को रन करते हैं। P1, एक मिनट, अच्छा ये हटाना पड़ेगा, ये तो हमने आपको बताने के लिए सिखाया, बताया। इसको हम फिर से रन करते हैं, देखिए आ गया आउटपुट, ठीक है। अब हम इसी को फॉर से करते हैं, जो फॉर हमने लिखा है, फॉर स्टेटमेंट जाके प्रोग्राम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेव करिए, क्लोज करिए, इसको रन करिए, देखिए आउटपुट सेम आ रहा है ना। तो इस तरह हमने यहाँ पे आपको अगर प्रिंट करना है 1 to 5, तो आप इस तरह प्रोग्राम बना सकते हैं व्हाइल के द्वारा और फॉर लूप के द्वारा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसका यूज करना, जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्टेप नंबर, इसका क्या रोल है ना। तो देखिए यहाँ पर जब आप अभी डू वाइल यूज कर रहे थे, तो आप यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1 लिख रहे हैं, यानी आप i की वैल्यू को 1 1 प्लस कर रहे हैं। तभी इसी वजह से पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर आपने इंक्रीमेंट कहीं नहीं लगाया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से फॉर जो स्टेटमेंट होता है वह 1 इंक्रीमेंट अपने आप ले लेता है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप यहाँ पर स्टेप 1 करके लिखें तब भी वही आउटपुट आएगा जैसा अभी दिया गया है। देखिए इसको भी रन करके देख लीजिए, मॉडिफाई P1, यहाँ पे आप लिखिए स्टेप 1, है ना, रन करिए, देखिए सेम आउटपुट आएगा। क्लोज करिए, वही आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे चेंज करिए, आप स्टेप 2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए आउटपुट चेंज हुआ, है ना। यानी कि जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो 2 इंक्रीज होने लगी। अगर यहाँ पे स्टेप 3 कर देते हैं और यहाँ पे 1 to 20 कर देते हैं, फिर देखिए क्या होता है, रन करिए, देखिए 3 इंक्रीज हो रहा है, 1 4 7 10 13 16 19, 3 इंक्रीज होने लगा। तो यहाँ पर जो स्टेप लिखा हुआ है ना, स्टेप नंबर, यानी स्टेप साइज को इंडिकेट करता है कि हम जब लूप हमारा इंक्रीमेंट होगा तो हम कितना इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, कितना इंक्रीज वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, या कितना हम वैल्यू स्किप करके यूज करना चाहते हैं। स्टेप साइज इसको बोलते हैं। फॉर लूप में हम यहाँ पे स्टेप के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और अगर हमको यही चीज़ अगर उसमें करना हो तो यहाँ पे डू वाइल में तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया, देखिए दूसरा प्रोग्राम आप देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमने i इक्वल टू आई प्लस 2 यूज किया है, इसमें स्टेप 2 यूज किया है ना। अब देखिए इसको भी प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए इसको रन करते हैं, यहाँ पे जाके प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। रन करिए इसको, 1 to 5 के लिए था, है ना, इसे 5 के लिए है, तो 1 गैप कितना दे रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये देखिए, है ना। अगर आपको 3 इंक्रीज करना, स्टेप साइज को 3 करना, तो यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 3 कर दीजिए। ये देखिए आ गया। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने डू वाइल, इंड डू तथा इंड फॉर स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आज के वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आपको लूपिंग स्टेटमेंट का यूज समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फास्ट प्रोग्रामिंग से संबंधित अन्य स्टेटमेंट्स के बारे में वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। आप हमारे वीडियो को वॉच किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।